तो साहब मैं ना कल शाम को YouTube पे कुछ वीडियो देख रहा था। तो एक परिचर्चा में देश के कुछ बहुत सीनियर पत्रकार, वाकई सीनियर, जिनको सीनियर कहा जाता है, एक एक की उम्र 65 65 70 70 साल थी, और वो ये बता रहे थे कि वो पिछले 30 40 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। तो साहब 50 साल पुराने पत्रकार ये टिप्पणियां कर रहे थे कि अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अंततः ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया, और ब्रजभूषण सिंह का बाल बांका भी नहीं हुआ, और ये सरकार जो है उनको बचा रही है, और बच्चियों को न्याय नहीं मिला। ये तो मेरे मन में आई, मैंने कहा बताओ यार, ये 50 साल पुराने पत्रकार हैं। उस जमाने के पत्रकार खुद को कहते हैं, जब पत्रकारिता मिशनरी होती थी, पत्रकारिता में जो है कॉरपोरेट हाउसेस नहीं थे। ये उस जमाने के पत्रकार खुद को बताते हैं जहां पे अखबार हाथों से लिख के और साइक्लो स्टाइल मशीनें चला के ये लोग अखबार निकाला करते थे। उसमें एक श्रीमान जी तो लगभग 75 साल के थे। उस जमाने के पत्रकार, जबकि पत्रकारिता इनके लिए एक पेशा नहीं था, एक भक्ति भाव था, एक मिशन था, जीवन का उद्देश्य था। वो पत्रकार ये टिप्पणी कर रहा है कि बच्चियों को न्याय नहीं मिला और सरकार ने एक अपने सांसद को बचा लिया। तो मैंने कहा यार, ये इतना पुराना 50 60 साल पुराना पत्रकार जो है, इसने बिल्कुल भी फैक्ट्स पे बात नहीं की। इसने फैक्ट्स जानने की कोशिश नहीं की, या ये जानता सब कुछ है जानबूझ के एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, क्योंकि वो पत्रकार मोदी विरोधी पत्रकार है, भाजपा विरोधी पत्रकार है, कांग्रेसी मानसिकता का पत्रकार है, कांग्रेस का बिका हुआ पत्रकार है, या वामपंथी है। इसलिए वो सारे तथ्यों को नजरअंदाज करके पब्लिक में एक परसेप्शन बना रहा है कि नहीं नहीं, सरकार ने बच्चियों के साथ न्याय नहीं किया। फिर ये खुद को मिशनरी पत्रकार बोलता है, सच्चा पत्रकार बोलता है। तब दूसरी तरफ मैं पत्रकार नहीं हूं भाई गुड। आज कोई भाई मुझे अगर एक बार एक व्यक्ति ने मुझे पत्रकार बोल दिया ऐसे कि भाई साहब आप पत्रकार हैं, मैंने कहा भाई साहब और कोई गाली दे लो यार गंदी सी, यार मुझे प्लीज पत्रकार मत बोलो भाई, मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं तो एक सिंपल भारत का नागरिक हूं, जिसको कि इस नई टेक्नोलॉजी ने एक एम्पावर कर दिया है कि मेरे पास एक सिंपल सा फोन है। और अरे कालीचरण, मेरा सेवक कालीचरण आ गया। आज ना हमारा सरसों का तेल खत्म हो गया था, तो ये गांव से तेल में अभी नहीं छौंकना। अभी वो जो तुम जो चूल्हे पे आज सब्जी बनाओगे ना, आज उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? अभी छौंकना नहीं, मैं ये वीडियो बना के आ रहा हूँ। तो साहब सॉरी फॉर द डिसरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। तो तब मैंने कहा कि ये हमारे हाथ में एक छोटा सा फोन आ गया है, और हम फैक्ट्स दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमारे पास YouTube जैसा एक माध्यम है जिसने हमको एक मंच दे दिया है। इसलिए आई एम नॉट अ पत्रकार, और मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ये सब बिके हुए पत्रकार हैं, मुझे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। इसलिए मैं सिर्फ सच बोलता हूं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूं। तो ये कह रहे हैं साहब कि सरकार ने ब्रजभूषण सिंह को बचा लिया, लड़कियों को न्याय नहीं मिला। 75 साल का बूढ़ा पत्रकार, बिका हुआ दल्ला पत्रकार, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पेशे से गद्दारी कर रहा है, क्योंकि सच नहीं बोल रहा, फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा। अब आइए हम लोग जरा
इस केस के कुछ एक फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। लड़कियों को न्याय नहीं मिला, मारी बेटी मेडल लाई थी, मारी बेटी का शोषण हो गया, मारी बेटी पिछले 1-1.5 महीने से संसद वहां जंतर मंतर पे धरना दे रही है, सरकार ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की, सरकार बचा रही है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? तो मैं बताता हूं साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। वो बुढ़ा पत्रकार आपको कभी नहीं बताएगा कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो साहब मुख्य कंप्लेनेंट जो इस पूरे नौटंकी नाटक, इस आंदोलन, इस सर्कस की जो मुख्य पात्र है वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने ही सबसे पहले जॉन शोषण हो गया ये आरोप लगाया था जंतर मंतर पे 19 जनवरी को। तो उसके बाद 2 कमेटियां बैठा दी गई कि आपके इन आरोपों की जांच होगी। उसमें एक आईओए की कमेटी थी और एक ओवरसाइट कमेटी थी। उन दोनों कमेटीज के सामने विनेश फोगाट ने एक एफिडेविट दिया, बयान दिया, मौखिक दिया। पहले मौखिक सवाल जवाब हुए, इट वॉज ऑल ऑन कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसके बाद विनेश फोगाट ने बाकायदे एक एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट में उसने लिखा है कि 15 अक्टूबर 2017 को मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस 21 अशोक रोड पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हुई। वहां मैं अपने पार्टनर के साथ गई तो असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने मेरे पार्टनर को बोल दिया कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठिए। तो मेरा पार्टनर बाहर जाके कार में बैठ गया। फिर मैं जब डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हुई तो वहां पे मैंने देखा कोई कमेटी नहीं थी, अकेले अध्यक्ष जी बैठे थे। और कमेटी का मुद्दा यह था कि विनेश ने कोई इंटरनेशनल कंपटीशन मिस कर दिया था, तो इनडिसिप्लिन के लिए उसको शो कॉज नोटिस हुआ था। तो कहती जब मैं वहां गई तो अध्यक्ष जी अकेले थे रूम में और फिर मेरे साथ यूं 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 टी शर्ट उठा के ऐसे ऐसे हुआ। डेट थी 15 अक्टूबर 2017 और विनेश ने यह बयान दिया ऑन कैमरा, पूरी कमेटी के सामने दिया और उसके बाद एफिडेविट लिख के दिया। एफिडेविट माने शपथ पत्र होता है। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के ये बयान कर रही हूं, अपने पूरे होशोवात में कर रही हूं, ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। ये लैंग्वेज होती है एफिडेविट की। शपथ पत्र, शपथ पूर्वक ये बयान करती हूं कि मैं सच बोल रही हूं कि 15 अक्टूबर 2017 को अध्यक्ष जी ने मेरे साथ यूं यूं किया और फेडरेशन के बाकी ऑफिशियल्स भी वहां थे। तो कमेटी ने इनको कन्फ्रंट किया कि पर 15 अक्टूबर को तो संडे था और संडे को तो फेडरेशन का ऑफिस बंद होता है। और कमेटी ने जब पता लगाया तो वाकई संडे को उस दिन 15 अक्टूबर को फेडरेशन का ऑफिस बंद था। अब विनेश फोगाट की सिट्टी पिट्टी गुम। ये बात है साहब ओवरसाइट कमेटी एंड एडहॉक कमेटी ऑफ आईओए जो उन्होंने जांच की थी। फिर अप्रैल में इन्होंने एक एफआईआर की। उस एफआईआर में इसी इंसिडेंट को 16 और 17 अक्टूबर का बताया गया है कि 16 अक्टूबर को मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने बुलाया गया और वही मैंने तोमर ने मेरे पार्टनर को अंदर नहीं जाने दिया, वो बाहर बैठा रहा कार में, बहुत तेज हवा चल रही है और इस तरह नेताजी ने मुझे ऐसे ऐसे किया। 16 और 17 अक्टूबर को 2 बार किया, ये इन्होंने एफआईआर में लिखाया। फिर जब पुलिस ने फिर जांच की 16 और 17 अक्टूबर की तो पता लगा जी 16 अक्टूबर को नेताजी लखनऊ में थे और लखनऊ के साई सेंटर में रेसलिंग के ट्रायल्स करा रहे थे सारा दिन। 16 अक्टूबर की शाम को गोंडा अपने निवास, पैतृक निवास जो है गांव में बिश्नोहरपुर चले गए, रात वहां रहे। 17 अक्टूबर को
अपने सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और एक जिम का उद्घाटन किया। पुलिस ने इस जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह की इस एलआईबी को सही पाया। उसकी वीडियो कवरेज मिली, फोटोग्राफ्स मिली, लोगों के बयान मिले और अखबारों की कटिंग्स मिली कि 16 और 17 अक्टूबर को जो उन्होंने राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम किए थे उनकी अखबारों की कवरेज मिली। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह की सिक्योरिटी में जो 20-22 पुलिस वाले तैनात हैं उनका जो रवानगी रजिस्टर है उसमें उसको एक इट इज द टाइप ऑफ लॉग बुक जिसमें सारे पुलिस कर्मियों का कब वो अपने बैरक से निकले, कब ऑफिस से निकले, कब कहाँ गए, वापस कब आए, कब किस आवर में कहाँ पे थे, किस गांव में थे, पूरे दिन का मूवमेंट लॉग बुक होती है। उस लॉग बुक में भी वो नेताजी के साथ 16 और 17 अक्टूबर को गोंडा और लखनऊ में पाए गए। तब ये है कंप्लेंट। एफिडेविट में 15 अक्टूबर था, एफआईआर में 16 अक्टूबर हो गया, 17 अक्टूबर हो गया। 75 साल का बूढ़ा पत्रकार सरकार पे सवाल कर रहा है कि तुरंत ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ऐसी झूठी फर्जी कंप्लेंट्स पे गिरफ्तार किया जाएगा? आप बताइए। एक और इंस्टेंस सुनिए। इन्होंने ओवरसाइट कमेटी को एक बयान दिया कि असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने मुझे डब्ल्यूएफआई के ऑफिस में बुलाया और पब्लिकली सबके सामने 8-10 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने मुझे जलील किया, बेइज्जत किया, हरेस किया कि मेरा किसी टूर्नामेंट में मेडल नहीं आया था डब्ल्यूएफए के ऑफिस में। इसी इंसिडेंट को एफआईआर में लिखाया गया है कि नहीं, विनोद तोमर ने मुझे पश्चिम बिहार स्थित अपने रेजिडेंस पे बुलाया और वहां पे मुझे जलील किया। अब आप कहेंगे कि साहब सिर्फ एफआईआर में जो लिखाया गया सिर्फ उसी का महत्व है? जी नहीं। इन्वेस्टिगेशन में आपने ओवरसाइट कमेटी के सामने जो बयान दिए हैं, आईओए के सामने, क्योंकि इसी इंसिडेंट, इसी घटनाक्रम, इन्हीं एलिगेशंस की तो जांच की है। 3 जांच हो गई ना, ओवरसाइट कमेटी की जांच, आईओए की जांच और फिर दिल्ली पुलिस की जांच। एक ही एलिगेशन की 3 लोगों ने जांच की है, तो तीनों की जांच का कंक्लूजन निकलेगा, तीनों की जांच पढ़ी जाएगी। एक में आप एफिडेविट में लिख रही हैं कि डब्ल्यूएफआई में के ऑफिस में 10 लोगों के सामने हरासमेंट हुआ और उसी इंसिडेंट को एफआईआर में आप रेजिडेंस पे बता रही हैं। तो रेजिडेंस में 10 लोग कहां से आ जाएंगे? पब्लिकली जलील करने की बात आ रही है। ये है सब आरोप। और आपका पूरा मीडिया आपको, दर्शक को, यानी कि हिंदुस्तान के आम आदमी को क्या क्या पढ़ा रहा है कि नहीं नहीं भारत में तो न्याय नहीं मिलता, बेचारी बेटी, बेचारी हमारी होली काऊ, देश के लिए मेडल लाई थी, उसका जॉन शोषण हो गया, अब तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। तो मैं आम पब्लिक को कह रहा हूं, फैक्ट्स पे बात करना शुरू कीजिए। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिहाइंड द लाइंस। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसका विश्लेषण कीजिए। सच्चाई क्या है ये आपको नहीं बताएगा मीडिया, सच्चाई आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाएंगे। सच्चाई आपको निकालनी पड़ेगी। इस केस की ऐसे ही पर दर परत उघड़ती जाएगी और हम तो साहब सच्चाई निकाल के लाएंगे, क्योंकि हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो आपको सिर्फ सत्य से अवगत कराना है।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।